हेलो बच्चों, मेरे आज के वीडियो में मैं चैप्टर 7 सर्कल स्टैंडर्ड 5th का सिखा रही हूँ। स्टैंडर्ड 5th चैप्टर 7 सर्कल। आपको मैंने मेरे वीडियो में सिखाया हुआ है कि रेडियस किसे कहते हैं, डायमीटर किसे कहते हैं। मैं आपको लिंक शेयर करूँगी, आप ज़रूर देखना किसे कहते हैं। उसके बाद हम इसके सम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम सेट 29 के ये सम्स हैं। अब कैसे सॉल्व करते हैं ये हम देखते हैं। अभी इसे सॉल्व करने के लिए हमें इनके फॉर्मूलाज आना जरूरी है। अभी इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स डायमीटर। अभी यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है, डायमीटर का फॉर्मूला क्या है? डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय आर। आर मतलब रेडियस। ये डायमीटर का फॉर्मूला है, इसे आपको लर्न करना पड़ेगा। d इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय आर मतलब रेडियस। अभी d हमको फाइंड आउट करना है, पता लगाना है। तो d इज इक्वल टू 2, ये फॉर्मूला का 2 है, मल्टीप्लाइड बाय आर। आर मतलब हमारा रेडियस कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 7, 2 7 जा 14। तो हमारा डायमीटर क्या है? डायमीटर इज इक्वल टू 14। ये हमारा आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है? इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें डायमीटर दिया हुआ है, क्या फाइंड आउट करना है? रेडियस फाइंड आउट करना है। तो हमें किसका फॉर्मूला आना चाहिए? रेडियस का। अभी रेडियस का फॉर्मूला क्या है? रेडियस इज इक्वल टू d अपॉन 2। ये रेडियस का फॉर्मूला है। अभी रेडियस क्या दिया हुआ है हमको पता नहीं, तो रेडियस की जगह हम क्या लिखेंगे? r। डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ सर्कल इज हाउ मच, कितना दिया हुआ है? 7। तो क्या लिखेंगे? 7 अपॉन 2। अब हम इसे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 7 को। 2 3 जा 6। 2 के टेबल में 7 से छोटा क्या आता है? 6। तो 2 3 जा 6। अभी 7 में से 6 गया 1। अब हम जब कभी भी यहाँ 0 लगाते हैं नीचे अपने डिवीज़न को बढ़ाने के लिए, तो हमेशा यहाँ पर पॉइंट लग जाता है। तो अभी 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 10 आ जाए या फिर 10 से छोटा। तो 2 5 जा 10 होता है, तो 5 इधर लिखा, 10 नीचे लिखा। 10 में से 10 गया 0। तो अब ये हमें आंसर मिल गया। तो हमारा रेडियस क्या है? r इज इक्वल टू 3.5। तो आंसर कितना है? 3.5। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दिया है। अभी देखो यहाँ पर रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया है, डायमीटर हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो अभी यहाँ पर हमें किसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? हमें क्या फाइंड आउट करना है? डायमीटर। तो यहाँ पर किसका फॉर्मूला लगेगा? डायमीटर का। डायमीटर का फॉर्मूला क्या है? d इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय आर। तो 2 क्या है? हमारा फॉर्मूला का 2 है, r कितना दिया है? 4। तो 4 2 जा 8। तो यहाँ पर क्या आएगा? 8 सेंटीमीटर। ये हमारा डायमीटर का फॉर्मूला, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है? डायमीटर। रेडियस हमें यहाँ पर दिया हुआ है, तो डायमीटर का फॉर्मूला यूज करके हमने यहाँ पर डायमीटर निकाल लिया। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? हमें डायमीटर 16 दिया हुआ है, रेडियस हमको पता नहीं है। तो यहाँ पर किसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे? रेडियस का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है? रेडियस का फॉर्मूला है r इज इक्वल टू वॉट? d अपॉन 2। तो डायमीटर कितना दिया है? 16। तो 16 अपॉन 2 जब हम करेंगे, 2 8 जा 16। तो आंसर क्या आएगा हमारा? यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो हमें हमारा रेडियस क्या मिल गया? 8 मिल गया। इसी तरह से हम बाकी सम्स को सॉल्व करेंगे। जहाँ पर डायमीटर का दिया हुआ रहेगा वहाँ पर हमें हर किसी के फॉर्मूलेस रख के करना। रेडियस का और डायमीटर का फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। तो जहाँ पर हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, जहाँ पे हमें रेडियस का पता लगाना है, रेडियस का फॉर्मूला लगाना है। जहाँ पे हमें डायमीटर का पता लगाना है, वहाँ पे हमें डायमीटर का फॉर्मूला लगाना है। हमेशा याद रखना बच्चों, डायमीटर का फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाइड बाय आर, और रेडियस का फॉर्मूला है r इज इक्वल टू d अपॉन 2। सब जगह पर
उसके नंबर्स रख के जो भी हमें फाइंड आउट करना है उसके आंसर हम निकाल सकते हैं। अभी प्रॉब्लम सेट 30 में देखो, यहाँ पर कोई देखो एक डायग्राम बनाया हुआ, सर्कल दिया हुआ है, उसमें पूछा पॉइंट्स इन द इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब क्या होता है? सर्कल के अंदर। पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब पॉइंट्स जो बाहर लिखे हुए हैं। पॉइंट्स ऑन द सर्कल, जो सर्कल के ऊपर लिखे हैं। बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि इंटीरियर मतलब अंदर के पॉइंट्स, अंदर के पॉइंट्स जो भी दिए हैं उसको इंटीरियर कहते हैं। बाहर जो पॉइंट्स दिए हुए हैं मतलब सर्कल से एकदम दूर, उनको क्या कहते हैं हम? एक्सटीरियर। और जो पॉइंट सर्कल के ऊपर पॉइंट दिया हुआ है उसके नाम दिए हुए हैं उसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट्स ऑन द सर्कल। अभी देखो पॉइंट वाई, पॉइंट आर, पॉइंट टी और पॉइंट एक्स किसके अंदर दिए हुए हैं? सर्कल के। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पॉइंट्स इन द इंटीरियर में क्या लिखेंगे? पॉइंट वाई, पॉइंट आर, पॉइंट टी, पॉइंट एक्स, जो भी अंदर लिखे हैं। अब पॉइंट इन द एक्सटीरियर ऑफ द, एक्सटीरियर मतलब ये जो पॉइंट है ना वो सर्कल पे नहीं होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। अभी देखो एकदम बाहर है ये W और Z, पॉइंट W एंड Z दोनों क्या है? एकदम बाहर है, एकदम। अभी देखो पॉइंट्स ऑन द, अभी जो यहाँ सर्कल के ऊपर पॉइंट लगाया हुआ है, कौन सा पॉइंट है वो? P। P क्या है? सर्कल के ऊपर है। M है क्या सर्कल के ऊपर? नहीं, ये क्या है? सर्कल से बाहर है, तो ये किस में आएगा? एक्सटीरियर में आएगा, पॉइंट M। पॉइंट M एकदम बाहर है तो वो एक्सटीरियर में आएगा। अब पॉइंट P देखो सर्कल के ऊपर दिया हुआ है, पॉइंट N भी सर्कल के ऊपर दिया हुआ, तो क्या आएगा? पॉइंट्स ऑन द सर्कल में क्या आएगा? पॉइंट P एंड पॉइंट N, क्योंकि ये सर्कल के ऊपर दिया हुआ है। प्रैक्टिस सेट 31 देखो, इसमें क्या पूछा है? आर्क क्या होता है? आर्क देखो एक सर्कल होता है जो दो पार्ट में डिवाइड होता है, दो पॉइंट्स होते हैं। जो पॉइंट्स क्या होते हैं? डिवाइड, जैसे अभी एक बैंगल लो, बैंगल क्या हुई? टूट गई, तो कितने? दो टुकड़ों में। जैसे अभी ये सर्कल देखो, यहाँ पर एक सर्कल लिया हुआ है, सर्कल है, ये पूरा सर्कल है, ठीक है। अभी ये सर्कल को हम आधे आधे में डिवाइड कर रहे हैं। अभी जो सर्कल होता है, जो अब इसमें P और Q दिया है, P Q क्या कर रहे हैं? सर्कल को दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे सर्कल के दो पार्ट हो जा रहे हैं। तो जो भी वो पॉइंट्स होते हैं, जो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। चलो इसे हम प्रैक्टिस सेट प्रॉब्लम सेट 31 में कैसे करना है ये समझते हैं। अभी देखो यहाँ क्वेश्चन दिया है, राइट द नेम ऑफ द आर्क विद एंड पॉइंट S एंड M। दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक पॉइंट क्या बोला है? S, और दूसरा क्या बोला है? पॉइंट M। अब हमें यहाँ पर एंडिंग पॉइंट्स पे बहुत ध्यान से देखना है। एंडिंग मतलब कहाँ पे ख़त्म हो रहा है? यहाँ पे S और यहाँ पर क्या है? M। तो पहला हम लेंगे जो S से शुरू हो और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है? S में। तो क्या बन रहा है वो? आर्क S L M। शुरू कहाँ से हो रहा है? S से, और एंड कहाँ से हो रहा है? M पे एंड हो रहा है। उसी तरह अभी एक और बन रहा है, मतलब वो भी क्या होना चाहिए? या तो स्टार्ट या फिर एंड, दो में से एक होना चाहिए। तो S से स्टार्ट होना चाहिए या तो M से। तो अब दूसरा हम किससे स्टार्ट करते हैं? अब हम स्टार्ट करते हैं S, N और M से। देखो स्टार्टिंग पॉइंट हुआ यहाँ पे S, मिडल में आया N और एंडिंग पॉइंट हुआ हमारा M। तो मतलब ये हमारा सर्कल का दूसरा पार्ट हो गया। पहला क्या हुआ? S से स्टार्ट हुआ, मिडल में आया L, S L M एक पार्ट हुआ सर्कल का, मतलब आर्क S L M हुआ। स्टार्ट S से हुआ, देखो ख़त्म भी M से हुआ, तो यहाँ पर S स्टार्टिंग और एंडिंग M है, तो S L M एक आर्क बन गया। दूसरा आर्क क्या बन रहा है हमारा? दूसरा आर्क बन रहा है S N और M। यहाँ भी क्या हो रहा है? S से स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म किससे हो रहा है? M से। S N M, ये हमारा दूसरा आर्क हुआ। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा? राइट द नेम ऑफ द आर्क विद द एंड पॉइंट L एंड N। अभी स्टार्ट किससे होना चाहिए? L से, और एंड कहाँ पे होना चाहिए? N से। तो क्या बन रहा है? L से स्टार्ट करेंगे तो हम L
एस और एन एक बन रहा है हमारा, एल से स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, एन पे। तो एक आर्क हमारा बना एल एस एन, और दूसरा आर्क हमारा क्या बनेगा, जो एल से स्टार्ट होगा, एल एम एन, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, एन पे। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एल से। तो दूसरा आर्क हमारा बना एल एम एन। अब यहाँ देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया, राइट द नेम ऑफ आर्क दैट पॉइंट्स ए बी सी एंड डी इन द गिवन सर्कल गिव राइज टू। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हमें हर पॉइंट से एक आर्क तैयार करना है। तो पहला हम पॉइंट क्या लेंगे, ए से लेते हैं। तो पहला आर्क हमारा क्या बन जाएगा, ए बी सी, ये हमारा पहला आर्क बन गया। ए पॉइंट का हो गया। अभी दूसरा पॉइंट क्या बोला हमें, बी से स्टार्ट करो। तो बी से आर्क मतलब पूरा सर्कल का आधा बनना चाहिए। अब बी से बोला है तो बी आर्क बी सी डी। अब सी से बोला है, थर्ड क्या है सी से, तो सी डी ए, ये हमारा तीसरा आर्क बन गया। फिर क्या बोला है आपको, पॉइंट डी, तो डी से स्टार्ट करेंगे, डी ए बी, ये हमारा चौथा आर्क बन गया। इसी तरह से यहाँ पर भी दिया हुआ है, उसी तरह से हम इसे भी करेंगे। पहले पी से स्टार्ट करेंगे, पी क्यू आर, फिर क्यू से स्टार्ट करेंगे, क्यू आर एस, फिर आर से स्टार्ट करेंगे, आर्क आर एस टी। फिर उसके बाद जो जैसे एक एक पॉइंट्स लेते जाएंगे हम, पहले पी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे आर्क, फिर क्यू से स्टार्ट करेंगे क्यू आर एस, फिर आर से स्टार्ट करेंगे आर एस टी, फिर एस आ गया तो एस टी पी, फिर टी से स्टार्ट करेंगे तो टी पी क्यू। इस तरह से ये भी आर्क हमारा तैयार हो गया। होप बच्चों आपको सर्कल अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे इसी तरह से मैं आप तक इजी वीडियोस पहुंचा सकूं। थैंक यू।